नमस्कार, जनसेतु न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अंजलि, आपके साथ जनसेतु सुपरफास्ट में देखेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। असम पुलिस ने अरुणाचल बॉर्डर के पास उल्फा के 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें AK-56 राइफल, मैगजीन, ग्रेनेड समेत तमाम हथियार शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए सदस्य की पहचान हुमिन ज्योति बरुआ और पप्पू मौरन के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि दोनों कमांडो कैंपों पर हमले हुए और अपहरण की घटनाओं में शामिल रहे हैं। अभी यह एक खतरनाक साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। देश में पेपर लीक का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा से लेकर राज्य स्तर की परीक्षा तक हर जगह कहीं न कहीं पेपर लीक हो रहा है। नीट पेपर लीक का गुस्सा थम भी नहीं रहा था कि अब महाराष्ट्र में TET का पेपर परीक्षा होने से ठीक एक दिन पहले ही लीक हो गया। रविवार को TET का पेपर होना था, लेकिन शनिवार को ही पेपर लीक हो गया। मुंबई से सटे थाने से लीक पेपर मिला है। पेपर लीक होने के बाद सरकार ने परीक्षा रद्द करते हुए जांच के आदेश दिए। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के इस्तीफे की खबर कंफर्म हो गई है। पहली बार ट्रस्ट की ओर से उनके इस्तीफे की पुष्टि की गई है। ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव को भी मंदिर की व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। माना जा रहा है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद अब ट्रस्ट का नए सिरे से गठन होगा। चंपत राय पर शिकंजा कस सकता है। SIT जांच में चंपत राय की लापरवाही के सबूत मिले हैं। अपने रिपोर्ट में SIT ने माना है कि 4 जून को चढ़ावे में चोरी की शिकायत चंपत राय को मिली। CCTV फुटेज से कंफर्म करने के बाद चंपत राय ने खुद छानबीन की FIR दर्ज नहीं कराई है। आरोप है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने पहले अपने करीबियों को नौकरी दिलवाई, चढ़ावे के काम में लगाया और फिर उनको चोरी करने की पूरी छूट दे दी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच का दायरा बढ़ने वाला है। पुलिस ने आरोपियों को रिमांड में लेने की तैयारी शुरू कर दी है। सभी 8 आरोपियों को सोमवार तक कोर्ट की तरफ से पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, जिससे आरोपियों से पूछताछ कर केस की हर परत को खोला जा सके। आरोपियों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की जाएगी। सभी आरोपियों के बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी की भी जाँच होगी। इससे पहले आरोपियों को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनेगा, ये किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन बीजेपी सरकार आई तो राम मंदिर बना। आज अयोध्या में लाखों राम भक्त पहुंच रहे हैं। पिछली सरकारों ने कुंभ को बदनाम किया। बद इंतजामी के चलते कुंभ मेला पूरी दुनिया में बदनाम हुआ, लेकिन बीजेपी सरकार आई तो हाई टेक कुंभ हो रहा है। न भगदड़ होती है, न बद इंतजामी। बीजेपी विरासत को सम्मान दिलाती है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सियासत तेज है। कांग्रेस सपा समेत पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर है। शनिवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस ने 3 मांगे रखी। कांग्रेस ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट को भंग करने और इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस ने चंपत राय, अनिल मिश्रा समेत सभी जिम्मेदार लोगों पर FIR दर्ज करने और गिरफ्तारी की मांग की है। चढ़ावा चोरी मामले पर सवाल उठने के बाद डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और कांग्रेस को घेरा। डिप्टी CM ने कहा कि सपा और कांग्रेस इस मामले में झूठ और भ्रम फैला रहे हैं। पहले ही विरोध करके अखिलेश और उनकी लठैतवादी मंडली घटिया राजनीति कर रही है। सनातन और राम विरोधी अपनी घटिया मानसिकता का परिचय देने से बात नहीं आते। 27 से फिर से कमल खिलेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अगले साल यानी कि 2027 की शुरुआत में भारत दौरे पर आ सकते हैं। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसकी जानकारी दी। बताया कि हम प्रधानमंत्री मोदी और उनके कार्य से बेहद बड़े प्रशंसक हैं और अगर ट्रंप भारत आएंगे तो उनका दूसरा भारत का दौरा होगा। इससे पहले ट्रंप 2020 में अहमदाबाद में अपनी पहली भारत यात्रा पर आए थे। पीएम मोदी 3 दिन के सेशेल्स दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। 29 जून तक प्रधानमंत्री सेशेल्स में रहेंगे और कई कार्यक्रमों का हिस्सा बनेंगे। सेशेल्स से प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 353वीं वर्षगांठ पर नागपुर में कार्यक्रम हुआ। शहरवासियों ने वर्षगांठ को बहुत ही जश्न और हर्षोल्लास के साथ मनाया। शोभा यात्रा निकाली गई। ढोल नगाड़ों की गूंज और पारंपरिक वेशभूषा के साथ निकली इस यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में सरेआम एक महिला पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले का वीडियो सामने आया है। आरोपी ने 13 सेकंड में एक के बाद एक पंजा वार किए, जिससे महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। पता चला है कि महिला आरोपी शख्स को पहले से ही जानती थी, लेकिन जब उसने उससे कोई भी रिश्ता रखने से साफ मना किया तो गुस्से में युवक ने जानलेवा अटैक किया। लखनऊ के मारक नगर में युवती पर चाकू से जानलेवा हमले की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। एक युवक ने सड़क पर युवती पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला करता दिखा। युवती को अस्पताल में भर्ती किया गया। शुरुआती जांच में सामने आया कि हमलावर और युवती दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। दोनों के बीच किसी बात पर विवाद चल रहा था। आशंका किसी अनबन के चलते युवक ने युवती पर चाकू से हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। गुजरात के खेड़ा में एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से हड़कंप मच गया। धमाका इतना जोरदार था कि 10 किलोमीटर दूर तक की जमीन हिल गई। ब्लास्ट का असर आसपास के गांवों पर भी पड़ा। घटना में 2 लोगों के घायल होने की जानकारी है। पुलिस और प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि पटाखा फैक्ट्री गैर कानूनी तरीके से चल रही थी। दिल्ली में रोड रेस का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। द्वारका सेक्टर 1 में कार ने एक टैक्सी को टक्कर मारी, जिसके बाद बवाल मच गया। कार में सवार महिला ने भी सड़क पर हंगामा किया। टैक्सी ड्राइवर पर जमकर बरसी हाथापाई और गाली गलौज भी की गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस के जवान भी वहां पहुंचे, दोनों को शांत करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। छत्तीसगढ़ के मोहल्ला मानपुर से सड़क हादसे की तस्वीरें सामने आई है, जहां पर एक तेज रफ्तार शख्स ने 10 साल के मासूम को कुचल दिया और मौके से फरार हो गया। बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर ट्रक को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ड्राइवर भाग निकला। इस दौरान पुलिस वाले भी अपनी जान बचाते नजर आए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगने से हड़कंप मच गया। पेट्रोल पंप के पास ये कॉम्प्लेक्स था, जिसने खतरे को और ज्यादा बढ़ा दिया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और साथ ही भारतीय सेना की 32वीं राष्ट्रीय राइफल्स की टुकड़ी भी पहुंची। आग पर काबू में जुट गई। कुछ देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। जयपुर से रिश्तों को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। एक बेटे ने बुजुर्ग पिता को संपत्ति और पैसे को लेकर बेरहमी से पीटा। बेटे ने एक के बाद एक कई बार थप्पड़ लात घूंसे मारे। इस दौरान पिता सीढ़ियों पर गिर जाते हैं। इसके बावजूद आरोपी नहीं रुकता। जमीन पर गिरे पिता को हाथ से पकड़कर घसीटता हुआ कमरे में ले जाता है। इसी दौरान पूरा परिवार देख रहा है, लेकिन किसी ने बीच बचाव नहीं किया। पिता के सिर और मुंह पर गंभीर चोटें आई हैं। ओडिशा के खुर्दा में बीच सड़क पर आग का तांडव देखने को मिला। चलती कार में अचानक से आग लग गई। कार जलकर खाक हो गई। हिम्मत रही कि समय रहते कार ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकल पाया और उसकी जान बच गई। आग की लपटों से पूरे आसमान में काले धुएं का गुब्बार छा गया। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू में लिया। 20 उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में निहंगों के विवाद के बाद हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर पर माहौल तनावपूर्ण है। बॉर्डर पर अभी भी 200 निहंग मौजूद हैं। निहंगों ने उत्तराखंड सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। FIR वापस करने और गिरफ्तार निहंगों की फौरन रिहाई और घटना की निष्पक्ष जांच और हेमकुंड साहिब की तीर्थ यात्रा को शांतिपूर्वक पूरा करने की मांग की है। आपको बता दें कि निहंगों ने फिलहाल बैरियर तोड़कर उत्तराखंड में घुसने की कोशिश की थी। इसी दौरान हंगामा हुआ था। उत्तराखंड में निहंगों के हंगामे पर पुलिस ने एक्शन लिया। गया निहंग सिखों पर हत्या के प्रयास समेत गंभीर मामले दर्ज किए गए हैं। चंडीगढ़ से हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुए निहंग सिखों के पहले जत्थे ने फिलहाल बैरियर तोड़कर उत्तराखंड में प्रवेश किया था। बैरिकेडिंग तोड़ने के दौरान पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश हुई। हथियार लहराकर डराने का प्रयास हुआ। सरकारी काम में बाधा डालने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी घटना को लेकर एक्शन लिया गया। खानसर की गिरफ्तारी पर फिलहाल 30 जून तक रोक है। पटना कोर्ट ने मामले में केस डायरी पढ़ने के लिए 3 दिन का समय दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 30 जून तक खानसर को मिली अस्थायी सुरक्षा जारी रहेगी। इसका मतलब है कि अगली सुनवाई उनके खिलाफ कोई सख्त या कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। पुणे के केतन मर्डर केस में पुलिस की जांच तेज हो गई। आरोपी सिया उसके बॉयफ्रेंड चेतन को लेकर नया खुलासा है। सिया चेतन की दोस्ती क्रिकेट की वजह से हुई थी। सिया का भाई साहिल और चेतन साथ में क्रिकेट खेलते थे। साहिल के साथ सिया भी क्रिकेट खेलने और देखने जाया करती थी। वहीं पर उसकी दोस्ती हुई और जो आगे चलकर प्यार में बदल गई। जांच में खुलासा हुआ कि बीते कुछ महीनों के अंदर सिया और चेतन के बीच में 2000 से ज्यादा बार फोन पर बात हुई।
केतन मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सीआर चेतन ने चैट हिस्ट्री डिलीट कर दी थी। मर्डर से पहले और बाद की पूरी चैट हिस्ट्री फोन का रिसाइकल बिन भी पूरी तरह से डिलीट था। पुलिस सीआर चेतन की चैट को रिकवर करने में जुटी हुई है। पुलिस ने दोनों के मोबाइल फॉरेंसिक के भी लैब में भेज दिए हैं। दोनों पुलिस की रिमांड पर हैं। जैसे उनसे पूछताछ हो रही है और खुलासे हो रहे हैं। लखनऊ के इंदिरा कैनाल रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। कुख्यात अपराधी संजय ढेरोगे आरोपी अम्बेडकर नगर जिले के चर्चित संदीप सिंह हत्याकांड का मुख्य शूटर था। 27 मई को लखनऊ के पीजे इलाके में संदीप की हत्या हुई थी। आरोपी बस्ती अयोध्या में कई सनसनीखेज हत्याओं के मामले में भी शामिल था। संजय के ऊपर 1 लाख का इनाम था। जनसेतु सुपरफास्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।